जय जिनेंद्र। तो आज हम श्रावक के 12 व्रत में से 7वें व्रत भोगोपभोग व्रत के बारे में समझेंगे। उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत। तो उपभोग का मतलब क्या होता है? एक बार जो वस्तु उपयोग में आए और खत्म हो जाए, मतलब हम उसको एक बार ही यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं उपभोग की वस्तु। और जो चीज बार बार यूज में आ सके उसको बोलते हैं परिभोग की वस्तु। तो उपभोग मतलब कि जैसे आप समझ लो आइसक्रीम, और परिभोग की वस्तु मतलब समझ लो कपड़े, हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इस व्रत का मतलब ये होता है कि उपभोग और परिभोग की वस्तु की सीमा कर लेना, ताकि हमने जो बाकी व्रत लिए हैं वो खंडित ना हो सके, इसलिए हमको सीमा कर लेनी है। जो व्यक्ति भोगोपभोग अधिक करता है उसके पास सब चीजें ज्यादा होंगी, जैसे कपड़े, साड़ियाँ, ये सब ज्यादा होंगी। उसको नहाने के लिए 4 तरह के साबुन लगेंगे, चश्मे कई प्रकार के लगेंगे, कॉस्मेटिक्स कई प्रकार के लगेंगे। तो उस व्यक्ति की बुद्धि भोगोपभोग में ही लगी रहेगी। मतलब हर समय हम यही सोचते रहेंगे कि अरे अब ये वाले कपड़े लेने हैं, अब ट्रेंड में ये आया है तो अब ये करना है। और जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना उसकी सार संभाल करने में टाइम वेस्ट भी होगा। फिर धीरे धीरे परिग्रह बढ़ेगा, तो जितना परिग्रह बढ़ेगा उतना ब्रह्मचर्य टूटता जाएगा, हिंसा बढ़ेगी, सत्य बोलना छूट जाएगा, और सारे ही व्रत धीरे धीरे करके भंग होते जाएंगे। तो भोगोपभोग व्रत परिमाण करने से हमारा समय भी बचता है, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स जिसको ज्यादा वैरायटी यूज करनी है उसको टाइम ज्यादा लगेगा ही। तो जो समय, जो ऊर्जा आत्म कल्याण में लगनी चाहिए, धर्म ध्यान, दूसरों की मदद करने में लगनी चाहिए, अच्छे कार्य करने में लगने चाहिए, वो भोगी बनने में ही लग जाती है। तो इसलिए हमको भोगोपभोग का परिमाण करना है। तो सबसे पहले इसमें 22 अभक्ष का त्याग करना होता है। तो 22 अभक्ष के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां देख सकते हैं कि 22 अभक्ष कौन कौन से होते हैं और आपको किसकी कैसी मर्यादा करनी है। उसके बाद इस व्रत में आता है 15 प्रकार के कर्मादान। 15 प्रकार के कर्मादान का भी त्याग करना होता है। तो कर्मादान मतलब ऐसे व्यापार या ऐसे कार्य जिनको करने से तीव्र गति से पाप का बंध होता हो। तो ऐसे तो हर व्यापार में कर्म का बंधन होता है, लेकिन आपको कंपैरेटिवली देखना है। जैसे कि सिल्क की साड़ी बेचने का व्यापार, आलू प्याज बेचने का व्यापार, ऐसी फैक्ट्री या ऐसे कारखाने जहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में जीवों की हिंसा होती हो, पटाखे का व्यापार, वाहन बनाना और बेचने का व्यापार, और ऐसे बहुत सारे व्यापार होते हैं जिसमें तीव्र गति से पाप का बंध होता है। परमात्मा ने ऐसे 15 कर्मादान बताए हैं। अब व्यापार तो करना ही है, पर आपको इतना जरूर सोचना है कि जिसमें अधिक कर्म बंधन हो ऐसे व्यापार ना करें, और अगर आप करते भी हैं तो आप उसकी लिमिट रख लें, कम से कम दुख तो रखें अपने मन में। और इस नियम में 14 नियम का भी पालन करना होता है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसका भी वीडियो की 14 नियम क्या होता है और डेली आपको कैसे इसको चितारना है। तो आपको आवश्यक और अनावश्यक का भेद करना है कि जो जरूरी है उसको रखें और जिसके बिना चल सकता है उसका त्याग करें। व्रत का उद्देश्य यही होता है कि अनावश्यक का त्याग और संतोष की वृत्ति। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय जिन शासन।